कश्मीर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बोर्डा सरा का बोर्डा से बात कर रही हूँ। बोर्डा बोर्डा कहाँ पर है? बोर्डा है मनसर के पास में, कांदे में। नियर मानसर। कब भरा था फॉर्म आपने? जनवरी में भरा था। जनवरी में एक फॉर्म भरा था। हाँ। और कितना परसेंट है आपका दिव्यांगत्व? मेरा 51 है। एज कितनी है? 27। और डिसेबिलिटी कौन सी है आपकी? एक पैर और एक हाथ। पैर और हाथ? हाँ। हाथ कौन सा है? दाया वाला। बाया बाया। लेफ्ट? हाँ। तो आपका जो फॉर्म रिजेक्शन हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है। सर मेरा आप, लिस्ट में नाम था ना, नाम आया था। बिल्कुल नाम आया था। लेकिन जब हाँ। फाइनल डिसीजन होते हैं तो उसमें मेडिकल में आपका तो रिजेक्शन हुआ होगा, क्योंकि हाँ। हाथ में जिसके प्रॉब्लम है उनको ई रिक्शा नहीं दिया गया है। अभी इनको तक हाथ में प्रॉब्लम है हाँ। स्टेयरिंग संभालने में के लिए, तो उनको ई रिक्शा नहीं दिया गया है। फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार मुझे भेज दीजिए। तो भेजे सर तो आपको। उसका जो है, उसका रीजन वही है। मतलब मैंने देखे भी होंगे शायद, लेकिन उसका रीजन वही है कि वो रिजेक्ट उसी कारण से हुआ होगा। समझे क्या सर कश्मीर तो मैडम? ज्यादा नहीं है सर, मेरा हाथ जो है ना, मैं काम वगैरह सब कर सकती हूँ, पर ऐसे में क्या, खेती बाड़ी का काम नहीं कर सकती। हाँ हाँ, खेती बाड़ी का काम। आप खेती बाड़ी का काम करते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, कर नहीं सकती। हाथ से अच्छा। जमता नहीं है ना। हाथ से नहीं जमता, हाँ। तो विषय ये नहीं है कि आपका हाथ ज्यादा अफेक्टेड है या कम अफेक्टेड है। विषय ये है कि वो हाथ अफेक्टेड है, मतलब उसमें परेशानी है। हाँ। इसीलिए जिनके भी हाथ के प्रॉब्लम थे उनको, हम्म। उनके केसेस को रिजेक्ट किया गया है। हाँ सर, पर हमें दूसरी दूसरी स्कीम में मिलेगा क्या फायदा? अभी देखिए, दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डेट अभी तक आया नहीं है। डेट आता है तो एक बार हम समझ लेंगे डिपार्टमेंट से कि क्या आपके लिए हो सकता है करके। क्योंकि ई रिक्शा हो गया या फिर जो गाड़ी रहती है मालवाहक, हम्म। लोडर रहता है, या फिर ये जो सब्जी बेचने के लिए जो गाड़ी दी जाती है, हाँ। तो वहां पर पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों के हाथ में प्रॉब्लम है उनको सब्जी मंडी वाली जो गाड़ी है वो दी गई है, वेजिटेबल जिससे बेचे जाते हैं। हाँ। उसमें क्योंकि वो ड्राइव नहीं करना है, वो अकेले एक जगह बैठ के वहां पर सब्जी भाजी जो है उसका सेल करना है, इसलिए वो गाड़ी है। और ई रिक्शा में क्या होता है कि ई रिक्शा में जो है आपको पैसेंजर इधर से उधर पहुंचाने होते हैं। हाँ। तो इसलिए वो सेंसिटिव विषय है, कभी कुछ हादसा हो गया तो उसमें पैसेंजर के को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो हाथ के जिनके प्रॉब्लम है उनके लिए ऐसा बताया गया है कि ई रिक्शा उनको अलॉट नहीं किया गया। तो जो आपने ई रिक्शा का फॉर्म भरा होगा, हाँ भरा था। हाँ, इसीलिए वो रिजेक्शन में गया होगा, यकीनन। ठीक है। हाँ। कुछ रहा तो मैं आपको, आप मेरे कांटेक्ट में रहिएगा, हम बात करेंगे। आज का जो हाँ। है, आज का दिव्यांग जन संवाद ये 129 नंबर का है। इसमें तो आज का जो दिव्यांगजन संवाद ऑनलाइन है ये 128 नंबर का है। और
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके आदेशान्वये ये प्रोग्राम लिया जाता है, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो इस प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। ये प्रोग्राम रोज 12 बजे रहता है ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से। तो अभी हम नेक्स्ट समस्या समझते हैं ज्योति चौरारे मैम का। यस मैम, बताइए। सर, मेरी बेटी है सर, दिव्यांग, 11 साल की। कौन से शहर से है आप? नागपुर। नागपुर या में कहाँ से? हिरवी नगर। हाँ, हिरवी नगर। हिवरी नगर से है आप, अच्छा। और हम्म। डॉटर है? हाँ। कितने साल की है बच्ची? 12 साल की। 10 साल की है, ओके। 11 साल सर। 11 साल, हाँ। हम्म। ओके, बताइए। और कितना परसेंट दिव्यांगत्व है? वो 90%। 90%। और कैसे है, क्या प्रकार क्या है? का पूरा ही है सर, सिर्फ ऐसी बैठ पाती है, बाकी उसका कुछ भी चलना वगैरह कुछ भी तो नहीं है। इसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आता है क्या? सीपी सीपी लिख के दिए है मेडिकल में, सीपी उसके सर्टिफिकेट सीपी पे। लिख के दिए है? अच्छा, सेरेब्रल पाल्सी होगा वो। हाँ, सेरिबल पल्सी। हाँ, सेरेब्रल पाल्सी होगा, नाइन्टी आई पर्सेंट माझं किती आहे का? माझा 42 आहे. अजून काही लिहून दिलंय का? अच्छा, तो अभी क्या सवाल है आपका ज्योति मैम? सर, मैं तो पहली बार मीटिंग ज्वाइन की सर, और इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता है क्या करके। कोई बात नहीं, तो इसका मुझे आपने पहली बार मीटिंग ज्वाइन की, आपका स्वागत है हाँ। इस मीटिंग में। ये संवाद रोज रहता है, तो आपको जो भी सवाल है दिव्यांगों से रिलेटेड आप इस मीटिंग में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी मुझे बताइए, अच्छा। बच्ची का जो है संजय गांधी पेंशन योजना आती है? हाँ हाँ सर, वो आती है। पेंशन आती है, कितनी आती है? अभी इस महीने से 2,500 शुरू हुई है। बहुत बढ़िया, 2,500 हो गया। हाँ। और इसके अलावा कोई लाभ लिए हैं आपने? इसकी रेलवे नहीं। कंसेशन की पास बन गई है? काय की सर? रेलवे कंसेशन? नहीं सर, उसकी पास नहीं बनी, सिर्फ वो मैंने सर्टिफिकेट ही बनाई सर, मेडिकल का। हाँ, सर्टिफिकेट बनाई है, तो सर्टिफिकेट के बाद में इसकी पास बनती है। ना। सर्टिफिकेट में क्या होता है? हाँ। सर्टिफिकेट में क्या होता है कि सर्टिफिकेट से भी आपको कंसेशन मिलता है, लेकिन सर्टिफिकेट का ड्रॉबैक बोलिए या उसमें कमी बोलिए कि आपको स्वयं या ओरिजिनल सर्टिफिकेट रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर ये टिकट बनती है टिकट काउंटर पर भेजनी होती है। उसके हाँ। वो लाइन में लगकर ही उसके बाद ही वो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। हाँ लेकिन तो अगर आपके एक सर, इसका यूआईडी कार्ड है सर मेरे पास। जो रेलवे कंसेशन की जो सर्टिफिकेट्स है उसमें क्या होता है कि आप जो है आपको अगर कोई टिकट बुक करनी होती है तो आपको रेलवे स्टेशन में जाकर प्लेटफॉर्म में जो टिकट काउंटर होता है वहां पर उसको आपको क्यू में लगना होता है, लाइन में लगना होता है, ओरिजिनल लेकर जाना होता है। तो यही उसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन यदि इसको आप रजिस्टर ऑनलाइन करा लेते हैं तो कभी भी आप आपके बच्चे घर से घर से ही अपने मोबाइल से उसको आप टिकट बुक करा सकते हैं। उसमें आपको एक क्रमांक मिलता है, आईडी क्रमांक मिलता है उस पास में। तो वो पास आपको हम्म। इसलिए फायदेमंद होती है। तो बहुत बार क्या होता है, दिव्यांगों के अगल बगल में कोई होता नहीं है, वो रेलवे स्टेशन जाना फिर उनको क्यू में लगना, इसमें बहुत परेशानी होती है। इसलिए नया ऑप्शन निकाला हुआ है जिसमें आपको एक कार्ड मिलता है जो पेपर का ही होता है, उसको लेमिनेशन करके रख देना आपने, तो वो आप कर सकते हैं। तो तो उससे सर, ये आपको कहाँ फायदा। कहाँ बनेगा सर ये? अभी इसके लिए क्या ऑप्शन है कि जैसे आप रहते हो हिवरी नगर में, वहां हाँ। पर वहां पर कोई अपने सरकार का केंद्र होगा, हाँ। या फिर हाँ, आधा। सीएससी सेंटर होगा। सीएससी सेंटर। हाँ, मतलब यही है जहाँ पर ये आपके ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, सेतु केंद्र जिसे आप कहेंगे। सेतु केंद्र में आपने जाके वो ऑनलाइन फॉर्म भर लेना। बस ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाने होते हैं।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आप क्या लेकर जाएंगे? तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आप जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, हैंडीकैप सर्टिफिकेट ओरिजिनल, फिर उसका कंसेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, आपका राशन कार्ड ओरिजिनल, ये सब चीजें आपको ओरिजिनल लेकर जानी होती है। उसके बाद में आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है। और वो एक बार फॉर्म आपका सबमिट हो गया तो फिर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है। मैं जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी है उनको बोल के वो आपका रेगुलराइज करा देता हूँ। तो ये आप उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। ठीक है सर। और सर बस में जैसे ज्यादा तो सफर मैं करती नहीं हूँ लड़की को लेकर, कभी बस से जाना होता है। तो देखिए बस का कैसा है कि बस के लिए तो ऐसा कोई पास नहीं है। बस में यूडीआईडी कार्ड जो आपकी होती है वही यूडीआईडी कार्ड से ही आपका उसका कंसेशन हो जाता है। बस बस अच्छा। में कुछ समस्याएं आपको आती है, कंडक्टर आपको सपोर्ट नहीं करते बहुत बार। तो आपको रिक्वेस्ट करनी है कि भाई मैं पीछे के गेट के से अगर बस में चढ़ी तो उसी गेट से मैं नीचे उतरूंगी। बहुत बार वो आपको कहते हैं कि पीछे के गेट से चढ़ो और आगे के गेट से नीचे उतरो। तो आपको उनको ये बताना है कि वो पॉसिबल नहीं है, मेरी बेटी जो है सीपी है और मैं इसी से बैठूंगी और वही गेट के पास में दिव्यांगों की सीट होती है, उसी सीट में हमने बैठना। तो ये अपना हक जताना, वहां पर जो आपका अधिकार है वो मांगना उनसे, नहीं तो वो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा है। ठीक है सर। ठीक है ज्योति मैडम। तो और आपका कोई सर भी, बोलिए एक एक बोलिए। पूछना था सर, जैसे कि ये इसको व्हील चेयर वगैरह चाहिए थी मुझे, एक बार स्कूल से मिली थी, वो खराब हो गई। तो अभी कोई कैंप भरा नहीं है। हाँ, इसके पास नहीं, में व्हील चेयर वगैरह नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए आपको मार्गदर्शन करता हूँ। आप हिवरी नगर में रहते हो तो मुझे बताइए पिछले 3 सालों में आपने कोई ऐसी व्हील चेयर या फिर कोई ऐसी सुविधा उठाई है गवर्नमेंट की जहाँ। हाँ हाँ सर, हाँ अपना नितिन गडकरी का ये भरा था ना सर, सांप का, या रेशम बाग में। हाँ हाँ। तो क्या अभी हो बेनिफिट लिया गई था सर। आपने वहां पर? हाँ, क्या बेनिफिट लिए थे आपने? मुझे मिली थी सर, इसको एक व्हील चेयर मिली थी, सीपी चेयर मिली थी। सीपी चेयर है घर में, जैसे उसको बैठाती हूँ मैं, उस पे वो खाना वगैरह खाती है जैसे प्लेट में। लेकिन व्हील चेयर टूट गई। कब की बात है ये, कितना समय हो गया? वो हो गए सर, 2 साल हो गए होंगे। दो वो दो देख लीजिए एक बार। क्योंकि इसमें ऐसा है कि 3 साल तक अगर आपको कोई सुविधा दी गई है तो 3 साल तक वो सुविधा डबल रिपीट नहीं की जाती है। अच्छा। हाँ, तो उसका डेट देख लीजिएगा। मेरा संपर्क नंबर जो है वो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 9922041000। अमोल वाल्के मेरा नाम है। आप एक एप्लीकेशन भी मुझे कर सकते हैं कि आपकी बेटी को इस तरह की सीपी है तो उसको साइकिल चाहिए। हम बात करेंगे, अगर होता है पॉसिबल, उन्होंने कंसिडर कर लिया तो फिर उसको वो जो साइकिल है वो भी दिलवा देंगे। ठीक है सर। बस आपको यही आपको बताना है कि आप का भी कब आपने रिसीव किया वो आपको देख लेना है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है मैडम। हाँ हाँ सर। ज्योति मैम, और इसके अलावा भी कभी 1 to 1 भी आप मिलने आ सकते हैं। जो है अपना लव कुश नगर मानेवाड़ा, यहाँ पे मेरा संवाद रहता है प्रत्येक रविवार को। और प्रत्येक सोमवार को जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका कार्यालय है दक्षिण पश्चिम नक्षत्र सभागृह में, प्रताप नगर चौक। आप वहां पर भी आ सकते हैं समस्याएं लेकर। तो आप ठीक ये है सर। एप्लीकेशन बना लीजिएगा और ये एप्लीकेशन मुझे दे दीजिए। हम देखते हैं क्या बच्ची के लिए क्या हो सकता है आगे। तो ठीक है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ नेक्स्ट हमारे मित्र है, दीदी है। आपका नाम क्या है दीदी? 148361, कृपया परिचय दीजिए। शुभांगी काचेवार सर। शुभांगी। शुभांगी काचेवार। शुभांगी काछेवार। हम्म, शुभांगी दीदी, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं मानेवाड़ा विनकर बसा से बोल रही हूँ सर। मानेवाड़ा विनकर वसात। हाँ। वेरी गुड, मानेवाड़ा नजदीकी है। विनकर वसात से आपका खुद का है दिव्यांगत्व? हाँ, कितना परसेंट है दीदी? 42% है सर। 42% है। और क्या है आपका विषय?
मेरा वो राशन कार्ड का विषय है नहीं, ऑनलाइन। आपका मतलब दिव्यांगों का प्रकार क्या है दीदी? मेरा जो पैर है ना सर, वो ऐसे हाँ। आड़ा पड़ता है, आड़ा चलने के बाद। अच्छा अच्छा। हम्म। आड़ा पड़ता है तो मुझे बताइए, मतलब आपका लोकोमोटर होगा शायद। हाँ। आपके यूडीआईडी कार्ड पर क्या लिखा हुआ है, कौन सा प्रकार है, ये लोकोमोटर है? एक मिनट, मेरे मम्मी को पता होगा सर, एक मिनट पूछती हूँ। कार्ड और काढीला काय मोठो प्रकार आहे का? मोठो प्रकार आहे? ते सर विचारत आहे मोठो प्रकार आहे का, बोल तू। लोकोमोटर। मोठो प्रकार आहे सर, हाँ, मोठो प्रकार। लोकोमोटर प्रकार है आपका, ओके। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। और परसेंटेज 42 है, लोकोमोटर है, लेफ्ट। लेग का इशू है, लेफ्ट लेग है कि राइट लेग है? लेफ्ट की, लेफ्ट ना? हाँ, लेफ्ट लेफ्ट सर। लेफ्ट, हाँ अच्छा, ओके दीदी। अच्छा बताइए क्या विषय है आपका? मेरा वो, मैंने राशन कार्ड पे नाम डाला था सर, लेकिन ऑनलाइन आया नहीं है। वो सर्वर डाउन वो बता रहे हैं। कहाँ पर गए थे दीदी आप? वो भाग्य लक्ष्मी पे गए थे, भाग्य लक्ष्मी। क्या है भाग्य लक्ष्मी, मतलब कहाँ पर भाग्य लक्ष्मी, मतलब कौन से एरिया में, कहाँ पर? अमरनगर साइड में है सर। अमरनगर। हम्म। कंट्रोल है वो। कंट्रोल, कंट्रोल में नहीं होता है ये। हाँ, कंट्रोल में नहीं हो रहा वो। लेकिन मेरे बुक में नाम है, जो अपना राशन बुक रहता है कि नहीं, हम्म। उसमें नाम है, लेकिन ऑनलाइन नहीं आ रहा है। अच्छा तो ठीक है दीदी, आप एक हाँ काम करिएगा। हाँ कल अगर आपको समय बनता है हाँ। तो 10 बजे के तकरीबन मेरे कार्यालय में आ जाइएगा। ठीक है सर। वैसे कल मैं एक्चुअली थोड़ा कल आप कार्यालय में आइए 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। ठीक है सर। वहां पर जो सेतु के लोग होते हैं, जिनके पास सेतु हाँ ऑथोराइज है, वो लोग आते हैं और दिव्यांगों को मदद करते हैं। हाँ। तो या फिर आप एक काम करिए, कल ना आते हुए अगले रविवार को आइए, तो मेरी मुलाकात भी हो जाएंगी आपसे। ठीक है, अगले रविवार को आओ क्या सर? अगले रविवार को आइए दीदी। तो ठीक आपका है। देखते हैं फॉर्म क्यों नहीं अपडेट हुआ, ऑनलाइन अपडेट करना पड़ेगा उसको। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ठीक है। ठीक है दीदी, हाँ। हाँ। चलेगा तो ओके। तो और अभी कौन है, ये तो हो गया दीदी का। और किसको सवाल है? मैं हाँ, सुधीर। सौम्या पेडजवार सुधीर, सर, हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर. सर, मैं मागच्या महिन्यामध्ये केवायसी केलं तुमच्या ऑफिसमध्ये येऊन, हो। ईडीआयडीचं. आणि या महिन्यामध्ये तरी पैसे नाही आले, मागच्याही महिन्यातही नाही आले, हो, याही महिन्यात नाही आले. तर या बरोबर। महिन्यात मग मी त्या दिवशी जाऊन मी डॉक्युमेंट्सचे झेरॉक्स दिल्या, मागितल्या त्यांनी. तर हम्म पण आता काल परवा अजून पाहिलं तर 1500 रुपये आले. तर हम्म मग मी त्यांना जाऊन काल विचारलं, हम्म तर म्हणे ते प्रोसेसमध्ये टाकलेलं आहे, म्हणे आता पुढल्या वेळेस भेटन म्हणे. हम्म तर मी म्हटलं काय करा लागेल याच्यावर इलाज, काहीच करा नाही लागणार म्हणे. तर मी हम्म काल मग तुमच्या ऑफिसला कॉन्टॅक्ट केला, तर हम्म ते मला म्हणत होते की मी तहसील ऑफिसमध्ये जाऊन थोडस विचारपूस करा म्हणून. मी बरोबर। असं तो सौम्या सर, मग ऐसा है कि जो केवाईसी हमने लास्ट टाइम किए थे आपकी वाली, वो अनिवार्य केवाईसी थी। उस केवाईसी के बाद में ही जो है आपका फॉर्म रेगुलराइज हो गया था। लेकिन 1500 रुपए से लेकर 1500 रुपए का 2500 रुपए केवाईसी करने के लिए आपको संजय गांधी के ऑफिस में जाकर हम्म, यूडीआईडी कार्ड ये फिर से अपडेट करना जरूरी था। तो जो कि आप गए थे ऐसा आपने बताया और आपने पेपर वगैरह दे दिए हैं, तो वो हम्म, अभी प्रोसेस में रहकर अगले महीने में आपकी जो 2500 रुपए की पेंशन है वो आनी चाहिए। क्योंकि 2500 रुपए पेंशन के लिए जो है वो संजय गांधी से ही उनका अपडेट करना अनिवार्य था। ऑनलाइन हम लोगों ने जो मोबाइल से केवाईसी अपडेट किए, आधार कार्ड हो. अपडेट किए, उसके नाही, बावजूद भी। यूडीआयडी कार्ड अपडेट केलं होतं तुमच्याकडून. हाँ हाँ, वही यूडीआईडी कार्ड हमने जो अपडेट है मेन प्रवाह में लाने के लिए किया था। लेकिन ढाई हम्म. हजार रुपए के लिए जो है वो उनके ऑफिस से अपडेट करना जरूरी था। तो अभी आपने बताया कि वो अपडेट हो गया है। तो मेरे ख्याल से अगले महीने से आपके 2500 रुपये पेंशन आनी चाहिए, अगर कुछ दिक्कत नहीं रही तो। मी पूर्ण डॉक्युमेंट्स दिलेलं आहे सर त्यांना, तहसील ऑफिसमध्ये जाऊन. कौन से काउंटर पे ईडीआयडी दिए आपने? कार्डचं, राशन, हा हो, कौन से राशन काउंटर पे दिए? कार्डचं.
संजय गांधी उमरेडला. उमरेड? हो, मी उमरेडला राहतो. हाँ हाँ, तो उमरेड में दिए ना? हो, उमरेडला. तहसीलदार कौन है? तहसीलदार मलाही नाही माहित काय आहे तर एक बार आडनाव. नाम नंबर मुझे भेजिए, संजय गांधी के तहसीलदार कौन है, ओके. माहिती भेजिए मुझे उनकी। मग हम्म. तहसीलदार साहब का नाम और नंबर भेजिए मुझे निकाल के वहां से। ठीक है सर. संजय आपको गांधी का डिपार्टमेंट कौन से तहसीलदार संभाल रहे हैं वो बताइए। वहाँ पे मैं ठीक है ना, मैं निकाल के बताता हूँ आपको. बताइए मुझे नायब तहसीलदार कौन है, बताइए, ठीक है। ठीक है सर. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ठीक. अभी कौन है? गुरु मूर्ति, गुरुमूर्ति मुनप्पा। हम्म. अरे चेंज होत राहते ना नायब तहसीलदार भी. आता नायब तहसीलदार कावटी पण आहेत पण गुरुमूर्ति आता. मुनप्पा, कृपया अपना परिचय दीजिए। अच्छा, चलिए। तो आज हमने काफी समस्याएं ली है और आप लोगों ने भी सहकार्य अच्छे से किया है। अभी हमारी मुलाकात होगी डायरेक्ट मंगलवार को, क्योंकि कल हमारा दिव्यांग जन संवाद लाइव सामूहिक प्रोग्राम रहेगा मानेवाड़ा लवकुश नगर में। और सोमवार को रहेगा माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके कार्यालय में, नक्षत्र भवन, दक्षिण पश्चिम नागपुर में जो ऑफिस है भारतीय जनता पार्टी का, वहां से। तो आप दोनों कार्यक्रम में आ सकते हैं। आपके परिचित जितने भी लोग हैं, दिव्यांग मित्र हैं, आप उनको इस प्रोग्राम की माहिती दे सकते हैं। एक ही नारा है, दिव्यांग समस्या मुक्त कैसे हो सकती है, या समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है, यही मेरी सोच है। और उस पे ही हम लोग हमारे वरिष्ठ के आदेश के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया और मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पुनः मिलते हैं मंगलवार को। आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि जो भी लिंक आपके पास में आती है, बढ़ चढ़ कर दिव्यांग कार्य में मदद करने के लिए आप भी सामने बढ़कर आइए। आप भले ही दिव्यांग है, मैं खुद दिव्यांग हूँ, लेकिन हम किसी और पर निर्भर न रहते हुए अगर हम खुद ही दिव्यांगों की मदद करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हम ये अपेक्षाएं नॉर्मल लोगों से करते हैं कि नॉर्मल जो व्यक्ति है, जन सामान्य है, जनमानस है, वो हमारी मदद करे। लेकिन हम भी तो सक्षम हैं, हम भी तो दिव्यांगों की मदद कर सकते हैं। और हम लोग फिजिकली मदद नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप जो आपको जूम मीटिंग की लिंक आती है, ये लिंक प्रत्येक दिव्यांग तक पहुंचाना, ये आपका एक कर्तव्य बनता है। उनके मोबाइल में जूम ऐप नहीं होते, जूम ऐप कैसे डाउनलोड करना, ये भी आपका एक कर्तव्य है। अगर हम लोग सब मिलके लोग दिव्यांगों की मदद करना चाहें, तो बहुत बड़े दिव्यांगों तक हम पहुंच सकते हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर शासन तक ये समस्याएं हम पहुंचा सकते हैं। आज शासन हमारी सारी बातें सुनने के लिए रेडी है, लेकिन सही मायने में उनको हमारी समस्या पता होनी चाहिए, तभी जाके वो उस पर निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अनुमोदन है, विनंती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करिए। फेसबुक प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इसका प्रचार प्रसार करिए, इंस्टाग्राम पर जाकर प्रचार प्रसार करिए। क्योंकि सिर्फ मीटिंग सुनने से या मीटिंग अटेंड करने से अगर किसी का भला होता, किसी दिव्यांगों का भला होता, तो आज समस्या होती ही नहीं। हमें भी एक निर्णय लेना पड़ेगा, एक सोच हमारी बनानी पड़ेगी कि हम दिव्यांग हैं, हमारा दिव्यांग समाज है, और इस समाज को मदद करना ये हमारी एक नैतिक जवाबदारी है। मेरा आप सभी से विनंती है पुनः एक बार कि ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को आप सभी अपने ग्रुप में स्प्रेड करिए, कॉलिंग करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी समस्या है, आपने सुन लिया, अमोल जी से बात कर लिया, ऐसा नहीं। आप भी 11:30 बजे कॉलिंग करिए, उन तमाम दिव्यांगों को बोलिए कि भैया जो भी तेरी समस्या है तू इस मीटिंग में ज्वाइन कर या बता, ताकि हम उन तक पहुंच सके। तो यही विनंती आप सभी से है, यही विनंती आप सभी से है। और मैं मानता हूं कि आप इस विनंती को मान देंगे, और आपने जैसे सवाल किए हैं वैसे सवाल और भी लोगों को करने का मौका देंगे, और उन सवालों को हम सुनेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। ये हम अपने अपने इस बात पर कटिबद्ध हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं पुनः एक बार मंगलवार को। नमस्कार।